Hello everyone, I am Nagendra and welcome you back to my YouTube channel Pro2U अड्डा। आज हम कंप्यूटर साइंस पाइथन के क्लास 12 के उस पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं जो पार्ट्स एलिमिनेट कर दिए गए हैं। सीबीएसई के रिसेंट अपडेट्स जो कि सिलेबस रिड्यूस्ड 30% होके आया है, उसमें कुछ पार्ट को एलिमिनेट किया गया है। उसको हमें इस सेशन में नहीं पढ़ना है। कंप्यूटर साइंस पाइथन से रिलेटेड सारे वीडियोस Pro2U अड्डा चैनल पे अवेलेबल हैं आपके। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर लें ताकि आपको सारे रिसेंट अपडेट्स आपको मिलते रहें। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा कंप्यूटर साइंस पाइथन फॉर क्लास 11th एंड 12th, उसमें सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। तो आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो आपका डिडक्टेड पार्ट है। डिडक्टेड पार्ट ऑफ कंप्यूटर साइंस जो क्लास 12 में इस बार नहीं आएंगे। जो 30% रिड्यूस्ड हुआ है उसमें ये पार्ट्स नहीं आने वाला है। यूनिट 1 जो कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग 2 है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट था, उसमें रिकर्शन से कुछ पार्ट हटा दिए गए हैं। हटाए गए प्रोग्राम्स ऐसे हैं: प्रिंट अ मैसेज फॉरएवर, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, फैक्टोरियल, फिबोनाची नंबर्स, रिकर्शन ऑन एरे, बाइनरी सर्च। ये सारे प्रोग्राम्स एलिमिनेट कर दिए गए हैं, नहीं पढ़ना है। आइडियाज़ ऑफ एफिशिएंसी, परफॉर्मेंस मेजरमेंट इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ ऑपरेशंस को भी हटा दिया गया है। और डेटा स्ट्रक्चर जो काफ़ी इंपॉर्टेंट था उसमें एक पार्ट है, सुनिएगा ध्यान से, जो आप कुछ क्लास 11th में पढ़े थे, स्टैक्स, पुश, पॉप, लिस्ट, क्यू, इंसर्ट, डिलीट, ई लिस्ट, ये सब हटा दिए गए। लेकिन उसके बाद आप देखेंगे वन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, स्टैक और क्यू। नोट, वाइल सेटिंग द क्वेश्चन पेपर स्टूडेंट्स विल हैव एन ऑप्शन बिटवीन स्टैक एंड क्यू। मतलब स्टैक और क्यू में से कोई एक पार्ट आपको पढ़ना है, क्योंकि आपके क्वेश्चन पेपर जब डिज़ाइन होंगे तो उसमें दोनों आएंगे आपके, और उसमें से कोई एक पार्ट आपको करना होगा। अगर आप दोनों पार्ट मिस कर देंगे तो यहाँ पे आप बहुत बड़ी गलती करने वाले हैं। आपको कोई एक टॉपिक को पढ़ के जाना है। अगर आप दोनों पढ़ेंगे तो टाइम की बर्बादी है, तो कोई एक पार्ट आप पढ़ के जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे के पार्ट में, डेट इज़ यूनिट 2। यूनिट 2 जो है हमारा वो कंप्यूटर नेटवर्क है। तो कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ी चीज़ें को अभी हम देखते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क में से क्या चीज़ें एलिमिनेट कर दी गई है। द वेरी फर्स्ट पार्ट विच इज़ बिंग एलिमिनेट इज़ वेब स्क्रिप्टिंग क्लाइंट साइड। जो क्लाइंट साइड पे वेब स्क्रिप्टिंग होती थी, VB स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट और PHP, इनके यूज़ करके वेब स्क्रिप्टिंग की कुछ प्रोग्रामिंग्स थे और उसके बारे में थे, तो उसको एलिमिनेट कर दिया गया है। सिर्फ क्लाइंट स्क्रिप्टिंग नहीं, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग से भी हटाया गया है, जैसे ASP, JSP, PHP। वेब 2.0 सोशल नेटवर्किंग के लिए था, उसे भी इस बार एलिमिनेट कर दिया गया है। ई-कॉमर्स पेमेंट ट्रांजैक्शंस यूजिंग ऑनलाइन बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, पेमेंट ऐप्स एंड सर्विसेज, ये सब एलिमिनेट कर दिए गए हैं। जबकि ये पार्ट इम्पॉर्टेंट था, बट ड्यू टू लैक ऑफ टाइम ये चीज़ें इस बार आपके एलिमिनेट कर दिए गए हैं। तो आप अगर गलती से ये चीज़ें पढ़ के जाते हैं तो इसमें आपके टाइम की बर्बादी है। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इट डजेंट मैटर, बट आपको क्या पढ़ना है इस बार, इट मैटर्स। सो फाइनली लेट्स कम ऑन यूनिट 3, दैट इज़ डेटाबेस मैनेजमेंट। डेटाबेस मैनेजमेंट में से क्या एलिमिनेट किया गया है? क्रिएट टेबल, ड्रॉप टेबल, अल्टर टेबल, अपडेट, सेट, इंसर्ट एंड डिलीट, इनको हटा दिया गया है। लेकिन आपको ये पढ़ने ही पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए, कोई भी टेबल के बारे में अगर आपको समझाया जाएगा स्ट्रक्चर, तो उसमें टेबल कैसे क्रिएट किए जाते हैं ये तो बताना ही पड़ेगा ना। बिना टेबल क्रिएट किए आप समझा पाना पॉसिबल नहीं है। उसको डिलीट करना, अल्टर करना, ये चीज़ें तो पढ़ने पड़ेंगे। तो इसको एलिमिनेट कर तो दिया गया है, मतलब इसको बहुत डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है। बस आपको ये समझ लेना है कि टेबल कैसे क्रिएट होना है, क्या होना है, क्योंकि आगे के टेबल के प्रोसीजर को कंसिडर करने के लिए इन सारी चीज़ों का यूजेस हैं। यूनिट 3 में से कुछ एलिमिनेट होने के बाद भी फ़ायदा आपको नहीं होने वाला, बट यूनिट 1 और यूनिट 2 से जो चीज़ें डिलीट कर दी गई हैं उसका फ़ायदा आपको मिलेगा। तो अब आगे की जो भी पढ़ाई आप करेंगे, सिलेबस को ध्यान रखते हुए ही पढ़ाई करेंगे। बी एट होम, स्टे सेफ,
stay connected and learn very well. That's all for today. Thank you. Bye bye and Jai Hind.